चलिए अब आपको दिखाते हैं गुजरात में चुनावी रंग। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। तमाम पार्टियों और उम्मीदवारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के अनोखे रंग भी यहां पर नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, रंगीलो राजस्थान के बाद रंगीलो गुजरात का ही नाम आता है, तो फिर वहां पर रंगीला प्रचार भी होगा। तो अनोखा प्रचार हम आपको दिखाते हैं। नाटियाड सीट से ये सामने आई हैं तस्वीरें, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने एक रोबोट को प्रचार मैदान में उतार दिया और रोबोट घर घर जाकर नेताजी के लिए वोट मांग रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच सड़कों, मोहल्लों और गलियों चौबारों में यह रोबोट वोट मांग रहा है। दरअसल प्रत्याशी प्रचार के लिए नए तरीकों को अपना रहे हैं और वो इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं। काला चश्मा, भगवा कपड़े और केसरिया रंग की टोपी पहना हुआ ये रोबोट गुजरात चुनाव में आकर्षण का केंद्र बन गया है। वो लोगों के पास पहुंचकर बीजेपी का प्रचार कर रहा है, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, हमें नाडियाड विधानसभा के अंदर। जी हां, आप देखिए यहां पर पंकज देसाई के लिए कैंपेन कराया जा रहा है रोबोट के जरिए। जी हां, इस पे उनके पैम्पलेट्स हैं, लोग जैसे रोबोट उनके पास पहुंचता है और लोग इससे जो है ये पर्चा उठाते हैं और फिर आगे बढ़ता रहता है रोबोट। इस चुनाव में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी ने ये अनूठा प्रयोग किया है। रोबोट के जरिए डोर टू डोर कैंपेन का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। हमने ये डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए, प्रचार के लिए नया तरीका निकाला है और मैं मानता हूं कि डोर टू डोर कैंपेनिंग से बहुत अच्छा प्रचार भी होता है, लोगों को मिलना भी हो जाता है। अगर कोई कंप्लेन है तो वो भी हम ले सकते हैं और उसके लिए हम सोच भी सकते हैं, कोई नया विचार भी दे। हम यहाँ पे वो हमारे विधानसभा में हमारे विधायक जी के प्रचार के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल में हम ये डोर टू डोर प्रचार के लिए कर रहे हैं, विधानसभा के प्रचार के लिए, विधानसभा कार्यालय के प्रचार में भी इसका यूज कर रहे हैं। रोबोट में स्पीकर भी लगे हुए हैं। पार्टी के पहले से रिकॉर्ड किए हुए स्लोगन भी डाले गए हैं, जो कुछ समय के अंतराल पर बजते रहता है। चुनाव प्रचार में इसका सबसे पहला इस्तेमाल खेड़ा जिले की नडियाद विधानसभा सीट पर देखने को मिला। कैंपेन के साथ साथ कहीं पिछले चुनावों में जो है ये कैंपेन छूट गया था, डोर टू डोर कैंपेन का सीधा संवाद जो है वो नहीं होता था। अब हर पार्टी चाहती है कि सीधा संवाद भी हो और हाईटेक कैंपेन भी हो, तो हाइब्रिड तरीके का जो मामला है वो अब चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहा है। नाडियावाड से हेतलबेन के साथ हिमांशु मिश्रा। और चलिए चुनाव से जुड़ा एक और रंग आपके लिए लेकर आए हैं और लेकर चलते हैं आपको राजकोट, जहां के साफे खूब डिमांड में आ गए हैं। राजकोट में एक शर्मा जी हैं जो साफे वाले के तौर पर काफी पॉपुलर हो गए हैं। इनके साफे केवल राजकोट ही नहीं बल्कि गुजरात के कई जिलों में काफी फेमस हैं। अदिति, और चुनाव के दौरान उनके साफों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राजनीतिक दिग्गजों को शर्मा जी ने साफा बांधा है। राजस्थान से आए इस परिवार ने परंपरागत साफा बांधने की कला को संजो कर रखा है। साफा एक रंग बिरंगा पारंपरिक परिधान। साफा दूल्हा पहने तो दूल्हा राजा, नेता पहन ले तो वो जगत का राजा, आम आदमी पहन ले तो मन का राजा। गुजरात के रंगीले राजकोट में साफे की एक ऐसी ही दुकान है। नाम है शर्मा जी साफे वाले। यहाँ दूल्हों के साफों के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान बनाने वाले साफों की भी बहार है। गुजरात में चुनाव का शोर है, ऐसे में शर्मा जी साफे वाले के यहाँ सियासी साफों की डिमांड बढ़ गई है। सियासत में शर्मा जी के साफे खासा महत्व रखते हैं, क्योंकि मोदी, वाजपेयी, कलाम जैसे दिग्गजों ने भी शर्मा जी के साफे बंधवाए हैं। मुझे बड़ा प्राउड होता है कि जब भी पहली बार जब मोदी साहब ने साफा 2001 में पहना था,
यहाँ सीएम होने पर, तब उसके बाद मोदी साहब कंटिन्यूटली साफा 15 अगस्त और 26 जनवरी को पहनते ही है। वो हमारा प्रतीक है। साफा बहुत अच्छी बात है, वो हमारा हिमालय है जो सर पे रखा हुआ है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझकर वो सब काम करते हैं। चुनावी शोर के बीच साफों का जोर तो है ही, और इन साफों का सियासी रंग भी कुछ अलग है। कविंद्र शर्मा के पिता यानी बड़े शर्मा जी ने ये साफे की दुकान शुरू की थी, जो आज राजकोट समेत कई जिलों में फेमस है। ये लोग राजस्थान से गुजरात आए थे और अब ये अपनी धरोहर साफा बनाने और बांधने की कला को संजो कर रखने में जुटे हैं। ऐसा परिवार है जो इस धरोहर को एक बिजनेस की तरह नहीं, एक सांस्कृतिक कल्चर हेरिटेज की तरह देखता है, और कोशिश यही है इस परिवार की कि साफा बांधने की का जो रिवाज है वो चलता रहे, और उसे उजागर करने के लिए, उसे संभालने के लिए अब भी यहाँ पर जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता के साथ राजकोट में गुड न्यूज टुडे।